अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ब्रांडेड ब्रेन को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मनी मेकिंग और मोटिवेशनल वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। अभी सब्सक्राइब करें। हेलो ब्रांडेड, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और आज हम बुक समरी की सीरीज में लेकर आए हैं बुक समरी ऑफ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसमें आप अपने प्रोफेशनल, पर्सनल और लव लाइफ में किस तरह से लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ए ब्रांडेड जर्नी और जानते हैं कि आप किस तरह लोगों के दिल और दिमाग को राज कर सकते हैं। पहले इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेज द्वारा लिखी गई है। ये एक महान लेखक है और साथ ही साथ इस बुक ने एक अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है। 80 साल के अंदर इसने 15 मिलियन कॉपीज इसकी सेल हो गई, यानी कि एक बेस्ट सेलर के ये अंतर्गत आती है। और साथ ही साथ इस बुक में आप ऐसे सीक्रेट जानने वाले हैं कि आप इससे लोगों के दिलो दिमाग पे भी राज कर सकते हैं और आप उनसे वो करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप अगर एक सेलर हैं या आप लोगों से अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं तो भी ये बुक समरी बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे हम पाँच लेसन में समझेंगे। पहला लेसन है ऑलवेज स्माइल, यानी कि आपको लोगों से हमेशा मुस्कुरा कर अच्छे से बात करना है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप दो लोगों से मिलते हैं, जो यहाँ पर एक आदमी बिल्कुल बेकार सा चेहरा बनाया हुआ है, रोंदू टाइप का, और वहीं दूसरा पर्सन है जो अच्छा स्माइल चेहरा बनाया हुआ है, तो आप देखेंगे जो रूड चेहरा बनाया हुआ है उससे आपको क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है। उससे मिल रहा है कि टेंशन मिल रहा है, रूड मिल रहा है। वहीं जो अच्छा चेहरा बनाया हुआ है, जो स्माइल कर रहा है, वैसे आपको हैप्पीनेस और अफेक्शन का फील आता है। इससे क्या होता है कि इंसान हैप्पीनेस और अफेक्शन की तरफ जाना चाहेगा, ना कि रूड की तरफ और ना ही टेंशन की तरफ। इसलिए आप जब भी लोगों से मिले तो आप हमेशा मुस्कुरा कर मिले, लोगों से हंसकर बात करें, उनकी प्रॉब्लम समझें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, मुस्कुराना सिर्फ अदा नहीं होता, मुस्कुराने से रूठे दिल भी जीते जाते हैं, इसे याद रखिएगा। दूसरा लेसन है टॉक अबाउट पीपल्स इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि आपको लोगों से उनके इंटरेस्ट के चीज़ पे बात करनी है जो उनको इंटरेस्टेड हो। इस पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब भी आप ट्रेन पर सफ़र करते होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई अनजान आदमी आता है और आपसे बात करना शुरू करता है और वो उसी चीज़ पे बात करता है जो आपका इंटरेस्ट है। यानी कि अगर आप क्रिकेट के बारे में बात करना पसंद करते हैं तो वो उसी के बारे में बात करता है। अगर ऐसा होता है तो कुछ टाइम बाद आपकी उससे दोस्ती होने लगती है और आपका वो फ्रेंड बन जाता है, आपका वो दोस्त बन जाता है। तो यही सीक्रेट है, इसे याद रखिए। किसी की पसंद बनने के लिए उसकी पसंद को पसंद करना ज़रूरी है। यानी कि आप अगर दूसरे की पसंद को पसंद करेंगे तो ज़रूर आपको वो पसंद करेगा। इसलिए जब भी अगर आप कोई सेलर हो या आप कोई अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आप उसकी पसंद को पसंद करिए। जो पसंद करना चाहता है कस्टमर, जो चाहता है आप उसको वो दीजिए, आप उसकी उस चीज़ से बात करिए, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तीसरा लेसन आता है बी ए गुड लिसनर, यानी कि आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा। लिसन वर्ड से आया है, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, LISTEN। अगर LIS की बात करें तो लव, सेकंड है इम्पोर्टेंट और तीसरा है सेल्फलेस, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो आप उसको शो करते हैं। और फिर आप क्या शो कर सकते हैं, टीच, आप उसको समझा सकते हैं, एक्सप्रेस अपनी बात को अच्छे से प्रकट कर सकते हैं और आप ना को भी यस में बदल सकते हैं। यानी कि आप पहले LIS में आप उसकी बात को समझते हैं तो वो आपको ये समझता है कि आप उसको प्यार करते हैं, आप उसके लिए सेल्फलेस है, यानी कि आप उस स्वार्थ रहित हैं उसके लिए। और वहीं जब आप LIS कर लेते हैं फिर उसके बाद TEN में आप उसको अच्छे समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए आपको लिसन करना जरूरी है। लिसन के अंदर के दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि आप उसको समझ भी रहे हैं और आप उसको समझा भी सकते हैं। दोनों चीज़ें आप लिसन के अंदर कर सकते हैं। इसलिए किसी को सुनना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तभी अपनी बात करें। इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आउटपुट। अगर आउटपुट, क्योंकि आपको किसी को बोलना है, यानी कि आपको उसको आउटपुट देना है। आउटपुट तभी आएगा जब आप इनपुट लेंगे और प्रोसेस करेंगे। यानी कि अगर आपका कोई कस्टमर है तो उसकी पहले बात को सुनिए, समझिए कि इसका प्रॉब्लम क्या है, यानी कि पहले आप इसका इनपुट लीजिए। या आप किसी रिलेशन में हैं तो आप अपने पार्टनर की प्रॉब्लम को समझिए कि पार्टनर की प्रॉब्लम है क्या। खुद ना बोलना शुरू कर दीजिए। लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी बात, सेलर है तो अपना सेल करने की सोच रहा है, कोई आदमी है तो अपनी प्रॉब्लम बताना सोच रहा है। बट पहले आप लोगों की बात सुनिए, उनकी समस्या क्या है, उसका एग्जैक्ट क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप वो दीजिए, तो आप हमेशा कामयाब होंगे। और आप देखेंगे
कि आप वो कर पा रहे हैं जो आप कभी नहीं कर पा रहे थे। हाँ, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोगों से कभी बहस ना करें, क्योंकि बहस करने से कोई बात बनती नहीं है बल्कि बिगड़ ही जाती है। बहस करना बहुत ही बुरी बात है और किसी से बहस ना करें, चाहे आप कस्टमर के साथ में हो या किसी रिलेशन में हो। और आप देखेंगे कि अगर आप अच्छे लिसनर बनेंगे तो लोग आपके को भी सुनना पसंद करेंगे और आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और आप एक अच्छे कामयाब व्यक्ति बनकर उभरेंगे। चौथा लेसन है आस्क मोर क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस दैट यू गेट आंसर इन यस। यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं अपने किसी भी कस्टमर से या किसी भी व्यक्ति से जिसके साथ आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं कि इसका आंसर वो मोस्टली यस में दे। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जब बचपन में हम लोग कभी खेल खेले होंगे, आपने भी खेला होगा चिड़िया उड़ तोता उड़ करके। उसमें क्या होता था कि अगर कोई इंसान 5 या 6 बार हमको चिड़िया उड़ बोलता था तो इसके बाद अगर वो हाथी उड़ भी बोलता था तब भी हमारी उंगली उठ जाती थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक चीज़ बार बार करते रहते हैं, यानी कि जब कोई आपका कस्टमर बार बार यस यस बोल रहा है तो उसके दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है, वो यस का पैटर्न। यानी कि अगर चिड़िया उड़ तो यानी कि उसकी दिमाग में एक पैटर्न बन गया कि अगला भी उड़ ही होगा। इसलिए ये इंसान की साइकोलॉजी का खेल है। इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। आप अपने कस्टमर या किसी भी फ्रेंड से वो बात करिए जिसका आंसर वो मोस्टली यस में दे। फिर आपको जो मेन कॉज है, जो आपका मेन क्वेश्चन है, वो आप उसको बाद में पूछिए। इससे एक ये भी होगा कि वो आपसे ज़्यादा ओपन हो जाएगा, ज़्यादा क्लोज हो जाएगा और वो उसका फीलिंग आपके प्रति एक फ्रेंडशिप का हो जाएगा पहले से ही। इस तरह से आप उनको अच्छे से सेल भी कर सकते हैं और उनके साथ अच्छा रिलेशन भी बना सकते हैं। 5वां लेसन आता है गिव इम्पोर्टेंस। यानी कि आपको सामने वाले को इम्पोर्टेंस देनी है, सम्मान देना है। ये एक म्यूचुअली काम करता है। अगर आप सामने वाले को सम्मान देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, तो आप देखेंगे कि सामने वाला भी आपको उतना ही सम्मान, उतना ही प्यार, उतना ही टाइम दे रहा है। क्योंकि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करते हैं, जो न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया था जो कि क्रिया प्रतिक्रिया पे आधारित था, वो भी म्यूचुअली काम करता है। यानी कि अगर सामने से कोई चीज़ होगी तो यहाँ से वो चीज़ इक्वल होगी। आपको इम्पोर्टेंस देनी है, आपको लोगों की भावनाओं को समझना है। अगर थर्ड लॉ की बात करते हैं तो उसमें क्या था कि अगर आप किसी दीवार को अगर आप धक्का मारेंगे तो दीवार भी आपको उतना ही फोर्स अपोजिट दिशा में लगाते हैं। यानी कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो वो भी आपको टाइम देगा, हेल्प करेगा, आपको भी उतना ही ज़्यादा जितना आप करेंगे। आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, याद रखिए, जो आप भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं, वो सम्मान। हर इंसान सम्मान का भूखा है, हर इंसान सम्मान का भूखा है। तुम्हारे दिल की ज़मीन में भी तो इसी का सूखा है। यानी कि आप भी तो सम्मान चाहते हैं, आप उसी से बात करेंगे जो आपको सम्मान देगा, आपको खुद ही पता है। और हर इंसान उसी से बात करना चाहेगा जो उसकी भावनाओं को समझेगा, जो उसकी रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए लोगों को सम्मान दें और उनकी बातों को अच्छे सुने, समझें। और आप देखेंगे कि जो लोग आपसे कहीं बात नहीं करना चाह रहे थे, जो आपसे दूर भाग रहे थे, वो भी आपके पास आकर आपसे खुद बात करेंगे और आप वो बन जाएंगे जो आप कभी चाहते थे। आप लोगों के दिलो दिमाग पे राज करेंगे। इस तरह से आपने इस बुक समरी में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के सभी सीक्रेट्स को जान लिया है, समझ लिया है। हमेशा मुस्कुराते रहें, लोगों से उनके फेवरेट टॉपिक पे बात करें, एक अच्छा लिसनर बने, क्वेश्चन वो पूछे जिनका मोस्टली आंसर यस में दे सकें वो पर्सन, और साथ ही साथ दूसरों को इंपॉर्टेंस दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट रही होगी। थैंक यू वेरी मच।